बी वेनम जो मधुमक्खियों से मिलने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आज मार्केट में कीमत 70 लाख रुपए किलो से भी ज्यादा की है। और अगर आपको ये पता है कि अगर आप अपने खेतों के बाजू में, आपके खेतों की 2 किलोमीटर की रेडियस में अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो आपकी फसलों का उत्पादन नेचुरली प्राकृतिक तरीके से 25% तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों अनगिनत फायदे वाला ये मधुमक्खी पालन का बिजनेस, जिसे इस्तेमाल करके आप महीने में लाखों की कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही आपके जो मन में आने वाले जो सवाल है, कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी कुछ भी सवाल है इस मधुमक्खी पालन के बारे में, वो उन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन में कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और आप कितनी तरीके से इससे कमाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको आपके सवाल जो आ सकता है वो ये है कि आप इसको किस तरीके से शुरू करेंगे, किस तरीके से सेटअप करेंगे और सरकार से आपको क्या क्या सहायता मिल सकती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक सक्सेसफुल जो मधुमक्खी पालन बिजनेस होता है उसको किस तरीके से रन करें जिससे आपको उसमें नुकसान ना उठाना पड़े। जो अगली बात जिसका आपको पता लगने वाला है इस वीडियो में वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग किस तरीके से करेंगे जिससे आपको अपने उत्पादन का 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट मिले। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस मधुमक्खी पालन के बिजनेस में आप किस किस तरीके से, अन्य तरीके से और कमा सकते हैं। दोस्तों इस मधुमक्खी पालन के बिजनेस में सिर्फ शहद ही नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप बेच सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं इस मधुमक्खी पालन के बिजनेस में, जैसे कि हो गया रॉयल जेली भी एक प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा मोम हो गया, वैक्स हो गया, पोलन हो गया, इसके बाद बी वेनम भी एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसे आप बेचकर इस्तेमाल कर लाखों की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, बी वेनम। यानी कि दोस्तों मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कुछ जहर जैसा होता है, उसको कहते हैं बी वेनम। तो दोस्तों उसकी कीमत आज मार्केट में 70 लाख रुपए किलो से भी ज्यादा की होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ये सच में इतना ज्यादा महंगा है और इतनी ज्यादा इससे कमाई होती है तो क्यों ना हर आसपास किसान इसे क्यों नहीं करते, क्यों ना हर कोई बी वेनम का उत्पादन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बी वेनम की सबसे मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, बी वेनम की मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे टॉप क्वालिटी ही दोस्तों मतलब इतनी महंगी बिक पाती है। और छोटी छोटी मात्रा में आप इसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मतलब 1 किलो अगर आपको ये बनाना है, बी वेनम प्राप्त करना है मधुमक्खियों से, तो उसके लिए दोस्तों आपकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, करोड़ों की लागत लग जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े स्केल पर आपको मधुमक्खी पालन करना पड़ेगा। कम से कम 5 से 10 हजार बॉक्सेस उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको लगभग साल में दोस्तों आधा किलो भी अगर बी वेनम प्राप्त करके दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं दोस्तों जो आसपास अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में हवा है, हवा में मौजूद जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भी इसकी क्वालिटी को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे इसकी कीमत में काफी ज्यादा गिरावट आती है। लेकिन दोस्तों बी वेनम को छोड़कर जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं उन्हें आप काफी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उपयुक्त टूल्स की हेल्प से, उपयुक्त मशीनों की हेल्प से। जैसे कि आप रॉयल जेली की ही बात कर लीजिए, तो रॉयल जेली होता है उसे आप काफी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये रॉयल जेली होता है वो भी काफी महंगा बिकता है, जैसे कि रॉयल जेली होता है वो 7,000 रुपए किलो के भाव तक बिकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं रॉयल जेली को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम जब इस वीडियो को बनाने के लिए इसकी रिसर्च कर रहे थे तो हमने यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस देखी हैं। तो उनमें से जो बेस्ट वीडियो मुझे लगी है रॉयल जेली को एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर, लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देखना ना भूलें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं मधुमक्खी पालन के कुछ फायदे व नुकसान, प्रोज और कॉन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि मधुमक्खी पालन आपके कमाई के कई सारे रास्ते को खोल देता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों, ये सबसे प्राकृतिक फायदा भी है कि बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी उर्वरक के आपके खेतों की आसपास अगर आप मधुमक्खी पालन बिजनेस करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो आपके खेत पर नेचुरली प्राकृतिक तरीके से दोस्तों आपकी फसलों का उत्पादन 25% यानी कि 25% तक बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है? ये बढ़ता है पॉलिनेशन की वजह से, क्योंकि जब मधुमक्खियां रस चूसने जाती है तो उनके मतलब शरीर पर पोलन चिपक जाते हैं, जिसके थ्रू मतलब वो अदर प्लांट्स जो होते हैं उन पर भी पोलन गिर जाते हैं, जिसके थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो उसकी गति बढ़ जाती है, जिसके थ्रू आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब चलिए दोस्तों मधुमक्खी पालन का तीसरा फायदा के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरा फायदा ये है कि दोस्तों अगर आप मधुमक्खी पालन को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप मधुमक्खियों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खी पालन होते हैं, उन्हें बॉक्सेस में रखा जाता है। तो आप अच्छे से मधुमक्खी पालन को सीख गए तो आप उन बॉक्सेस के अंदर मधुमक्खियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 बॉक्सेस से स्टार्ट करेंगे, तो अब अगर आप अच्छे से सीख गए तो 5 बॉक्सेस को आप एक साल में 25 से 30 बॉक्सेस में बदल सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस बिजनेस की लिमिटेशन
लिमिटेशंस यानी कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों मधुमक्खी का काटना उस इंसान को जिसको एलर्जी होती है या फिर उस ऐसे इंसान को जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। दोस्तों अच्छी मात्रा में शहद या फिर जो मधुमक्खी से निकलने वाले प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए आपके जो बॉक्सेस होंगे उसके आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर फल या फूल की फसलें होनी ही चाहिए, जिससे आप अधिक मात्रा में शहद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट, इस फसल का लिमिटेशंस भी हो सकता है और एक एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो आपका शहद का उत्पादन तब तक ही करेगी जब उसको मतलब आसपास फूल फल ऐसे पौधे मिलेंगे, तभी तो वो रस चूसेगी और शहद बनाएंगी। लेकिन जब आपकी ये फसलें जो जहां से मधुमक्खी रस चूसती है वो हार्वेस्ट हो जाएंगी, वो कट जाएंगी, जिसके बाद क्या, तो उसके बाद अगली फसल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बीच आपको जो 3-4 महीने रहेंगे आपका शहद का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा और अदर प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी इतना ज्यादा नहीं होगा। वहीं दोस्तों आप इस जगह क्या कर सकते हैं, अगर आपको उत्पादन चाहिए इन 4-5 महीनों के लिए, तो आप ऐसी जगह पर अपने बी बॉक्सेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहां पर दोस्तों ये फसलें की जा रही है, फूल फलों की फसलें की जा रही है। वहां पर जाकर दोस्तों आप अपने इन बो बॉक्स को फिर से सेटअप करिए और अपना मधुमक्खी का पालन शुरू कर दीजिए। लेकिन दोस्तों हर 3-4 महीने में मधुमक्खियों को ट्रांसपोर्ट करना एक काफी बड़ा सरदर्द है और जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको इनको हर बार ट्रांसपोर्ट ही करना है। आप चाहें तो जहाँ पे आपने सेटअप जमा रखा है पहले से, वहीं पे इन मधुमक्खियों को रहने दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इन 3-4 महीने के लिए यानी कि अगली फसल जब तक नहीं आए तब तक दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको हनी का उत्पादन नहीं होगा, शहद का उत्पादन नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आप कैसे मधुमक्खी पालन को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे शुरू करते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो मधुमक्खी पालन होता है जिसमें मधुमक्खियों को आप उन फसलों के बीच में रखते हैं, फल फूल वाली फसलों के बीच में रखते हैं, जैसे कि सरसों की फसल हो गई, उनके बीच में आप मधुमक्खी पालन का सेटअप को सेट करते हैं। और दोस्तों इन मधुमक्खियों को आप बॉक्सेस में रखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप के कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर 8 से 10 फ्रेम्स होती है और इन 8 से 10 फ्रेम्स के अंदर जो मधुमक्खी के जो छत्ते होती है, मधुमक्खी उसमें शहद अपन को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों सीजन में जब फ्लावर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं उस समय दोस्तों अपनी जो मधुमक्खियां होती है वो 2 महीने में 50 से 60 किलो शहद तक का उत्पादन करती है। अब दोस्तों ये आपको 2 महीने में इतनी मिल गई, एक बार में 2 बार फसलें आती है साल भर में, तो आप इस तरीके से 2 बार ले सकते हैं फसलें, मतलब आपकी शहद। तो अपन 50 किलो का मान के चलते हैं 2 महीने में, और अपन डायरेक्ट किसी भी बिना किसी ब्रांडिंग के, बिना किसी अपने स्वयं के नाम से, बिना किसी पैकेजिंग के सीधे किसी बिचौलिए किसी डीलर को बेचते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपए किलो में तो बेचेंगे क्योंकि शहद काफी ज्यादा महंगा बिकता है। तो 100 रुपए किलो में भी अगर प्योर शहद आप उसको बेच रहे हैं तो 50 रुपए किलो से अपन मतलब 50 किलो हो रहा है अपना उत्पादन, तो गुणा करेंगे तो अपने कितना हो रहा है 5000, और एक डब्बे से 5000 की शहद अपन को मिल रही है। वही दोस्तों अपन एक डब्बे की चलिए कॉस्ट मान लेते हैं 2000, जो कि इतनी आती नहीं है, लेकिन 2000 का खर्चा हो जाता है अपन को, उसके मेंटेनेंस में लेबर वेबर कॉस्ट लग जाती है, तो भी आपको 3000 का सीधा सिर्फ शहद से ही फायदा हो रहा है। अभी तो इसके अलावा हनी वैक्स अलग है। वैक्स जो होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है उसका पार्ट होता है, वो भी काफी ज्यादा महंगा बिकता है। जिसके बाद अपना रॉयल जेली हो गया जो तो काफी ज्यादा महंगा बिकता है। तो ये सारी चीजें भी आप उनसे कमाएंगे ही सही। दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करेंगे आपको मतलब थोड़े छोटे स्तर पे करेंगे, यानी कि 5-10 बॉक्स से करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप जैसे जैसे आपका 1 साल हो गया, जैसे कि आपको वीडियो में पहले बता दिया, अगर आप अच्छे से इनका विभाजन कराना, मल्टीप्लिकेशन कराना सीख गए तो आप 5 बॉक्सेस से 25 से 30 बॉक्स तक बना सकते हैं मधुमक्खियों के। तो आपको मधुमक्खी खरीदने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बॉक्स ही खरीदना पड़ेगा। और एक बॉक्स की कीमत होती है अपनी 4000 रुपए, जो कि सिर्फ आपकी एक ही बार इन्वेस्टमेंट होनी है, एक ही बार निवेश होना है, जिसके बाद वो आपको लाइफ टाइम बार बार पैसे कमा कर देगा। मधुमक्खी भी एक ही बार आएगी और बाकी सब चीजें फूल तो सब नेचुरल है ही। तो दोस्तों ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब 4000 का एक बॉक्स आता है मधुमक्खी पालन करने का, 4000 की निवेश होगी। तो चलिए आप मान लेते हैं आपका जितना सामर्थ्य होता है, जितनी आपकी चादर उतने पैर फैलाइए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप अगर 5 से शुरुआत कर रहे हैं, 5 से आपने काफी अच्छी ट्रेनिंग लेकर सब कुछ सीखने के बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत करी, तो आपको सब कुछ यहाँ पे आता है, सब काम आप परफेक्टली करेंगे। तो आप न केवल शायद जिसके बाद कुछ गलतियां भी आपसे होंगी छोटे स्तर पे आप करके सीख जाएंगे तो अगली बार नहीं करेंगे। फिर जब आप अगले साल तक पहुंच जाएंगे तो आपकी मधुमक्खियों की जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो रानी मधुमक्खी होती है 24 घंटे लगातार उसका काम होता है अंडे देना, जो कि मधुमक्खियों की जनसंख्या में लगातार इजाफा करती ही रहती है। तो जिसके थ्रू आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो आपके बी बॉक्स बढ़ेंगे और एक साल में 25 से 30 बॉक्स बन जाएंगे आपके 5 से, अगर आपने अच्छे से उनका मल्टीप्लिकेशन कराया तो आपको अगली बार बी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों
बात करते हैं इस मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आपको मिलती है। दोस्तों, एक बॉक्स पर आपको 75% तक का अनुदान इस मधुमक्खी पालन योजना के तहत आपको मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आपको इस योजना के बारे में और भी जानना है कि इस योजना में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप इस योजना के तहत अंतर्गत आप उसमें आते हैं या नहीं, और आपको ये सारी जानकारी आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड करी है। आप वहाँ से जाकर उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ये सारी जानकारी आप यहीं पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम ये वीडियो फार्म हाउस पर शूट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरे का जो बैटरी पैक है वो डिस्चार्ज हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ से पैकअप करना पड़ा। लेकिन मधुमक्खी पालन से रिलेटेड इस वीडियो में से काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए थे जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके फटाफट से उन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो वीडियो में आपने मधुमक्खी पालन से रिलेटेड काफ़ी सारे बातें जान ली, पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हाँ, हमने मधुमक्खी पालन के फ़ायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, तो हमें ये बिज़नेस शुरू करना है तो हमें मधुमक्खियाँ तो चाहिए ना, एक अच्छी ब्रीड की मधुमक्खी तो आपको चाहिए रहेगी, तो वो आप कैसे खरीदेंगे? तो चलिए इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो नेशनल बी बोर्ड सेंटर से प्रमाणित काफ़ी सारी संस्था है भारत में जहाँ से आप अच्छी ब्रीड की और अच्छी मधुमक्खियाँ, ज़्यादा शहद का उत्पादन देने वाली मधुमक्खियाँ वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप उद्यान विभाग से भी मधुमक्खियाँ खरीद सकते हैं और कृषि विज्ञान सेंटर से भी आप मधुमक्खियाँ, अच्छी मधुमक्खियाँ खरीद सकते हैं। और साथ ही उन बॉक्सेस को भी आप खरीद सकते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ पालन होती है, मधुमक्खियाँ अपनी शहद को उत्पादन देती है, और बॉक्स के साथ साथ उस मधुमक्खियों को भी आप खरीद सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लोन सुविधा की। अगर आप अपना मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको उसके लिए लोन चाहिए तो सरकार द्वारा ऐसे काफ़ी सारी लोन की सुविधाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा एक योजना है मधुमक्खी पालन लोन योजना, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको इस मधुमक्खी पालन लोन योजना के बारे में और भी जानना है कि इस लोन योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से कंडीशंस अप्लाइड होती है, तो उसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड की है, वहाँ से जाकर आप पूरी जानकारी उस लोन सुविधा के बारे में ले सकते हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में यहीं पर बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, लास्ट में एक और पॉइंट बचा है जो कि है प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए? तो सबसे पहली सावधानियाँ या फिर सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको ये सब सीख जाना चाहिए कि मधुमक्खी वाले पॉक्स से, मधुमक्खी पैनल से आपको शहद किस तरीके से अच्छे से एक्सट्रैक्टिंग करते हैं, ये सब जानकारी आपको लेना है, ये सब ट्रेनिंग आपको सीख जाना है। दूसरी बात दोस्तों, जो मधुमक्खियाँ होती है वो काफ़ी सारे प्रकार की होती है, काफ़ी सारी वैरायटी की होती है। तो आपको जब ये मधुमक्खियाँ का चयन कर रहे होते हैं तो आपको खूंखार मधुमक्खियाँ का चयन नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक भी हो सकती है आपके सेहत के लिए, और आपको उसकी जगह आपको ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा शहद देने वाली मधुमक्खियाँ का चयन करना चाहिए। और इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप मधुमक्खी का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो आपको पहले इस छोटे से शुरू करना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट कमाते कमाते अपना जो मधुमक्खी का बिजनेस है वो बढ़ा देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि बारिश से मधुमक्खियों को आपको बचाना चाहिए। अब बारिश होती है तो जब हमारी मधुमक्खियां मर भी सकती है, तो आपको क्या करना है कि बारिश से मधुमक्खियों को जीवित रखना है, बचाना है। बारिश में आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे बी बॉक्स होते हैं उसके ऊपर आप कोई से कपड़े से ढक दीजिए या फिर किसी बोरी से ढक दीजिए। इसके अलावा आप मधुमक्खी के बॉक्सेस उस जगह सेटअप करते हैं जिस जगह के आसपास तालाब हो या फिर कोई सा पानी का स्रोत हो, तो काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं भी है तो चलेगा। इसके अलावा जैसे कि हमने बता ही दिया है कि जो मधुमक्खी होती है वो जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हो गया, हार्मफुल वीडिसाइड्स हो गया, अगर आप अपनी फसलें में इन सभी चीज़ों का छिड़काव करते हैं तो उन फसलों के पास आपको ये मधुमक्खी के बॉक्सेस सेटअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पेस्टिसाइड से जो मधुमक्खी है वो दूर भागती है, उनको इम्पेक्ट पड़ता है, इनसे वो मर भी सकती है।
इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मधुमक्खी है वो 12 ही महीने शहद नहीं देती है, 12 में से कुछ महीने वो शहद देती है और कुछ महीने वो शहद नहीं देती है। तो आपको जब वो शहद नहीं देती है, जब आपको प्रोडक्शन नहीं देती है, तब आपको उनकी अच्छे से देखभाल करनी होती है, उनको जीवित रखना होता है ताकि वो मर ना सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक पर, और अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मार्केटिंग। अब दोस्तों आपने मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू तो कर लिया है और आप मधुमक्खी से शहद निकालना भी लग गए। अब लास्ट जो टॉपिक आता है वो होता है मार्केटिंग का। आप किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो आप बेचोगे, किस तरीके से आप मार्केटिंग करोगे। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स है जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी है हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट्स की कंपनी है, जिसे आप अपने ऑल प्रोडक्ट्स, आपके सारे प्रोडक्ट्स उस कंपनी को सेल आउट कर सकते हैं, या फिर आप आपका जो शहद है वो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन पर भी आप सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसके अलावा आप आपका खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। आप आपके जो आप पैकेजिंग करेंगे ना, आप जिसमें शहद डालोगे, जिस डब्बे में पैकेजिंग डालोगे, उसके ऊपर अपना ब्रांड का नाम लगा दीजिए, एक अच्छा सा यूनिक सा ब्रांड का नाम रखिए। और अगर एक बार आपका ब्रांड बन गया, आपका ब्रांड चल गया और लोगों को आपके ब्रांड पर भरोसा होने लग गया कि हाँ इस ब्रांड का जो शहद होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, 0% मिलावट होती है। अगर आपके ब्रांड में लोगों को विश्वास आने लगा ना, तो बहुत ही आपका ब्रांड काफ़ी ऊंचाई तक जा सकता है। और एक बार अगर आपका ब्रांड ग्रो कर गया, एक बार अगर आपका ब्रांड बन गया, तो आप अपने ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दूसरे को दे सकते हैं। दूसरे शहर में आपके ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो मधुमक्खी पालन का वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने मधुमक्खी पालन से रिलेटेड, बी कीपिंग से रिलेटेड हमने पूरी की पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान भाइयों के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।